दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं आप लोगों का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आने वाले हैं, वो भी मैं आप लोगों का भी जस्ट बताने वाला हूं। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए? अगर हाँ तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए मेरे भाई क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन को देखने के बाद मेरे दोस्तों आप लोग जो है इसको एक्सप्लेनेशन में जो करूंगा उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है सर कि नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता, आखिर नगरीय समुदाय का कौन सी विशेषता है? स्त्री की उचित प्रतिष्ठा। जो नगर में रहते हैं उसको मतलब बोल सकते हैं कि जो महिलाएं शहर में रहती है उसकी क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है? तो वो पढ़ा लिखा होती है, पढ़ी लिखी होती है, जनसंख्या घनत्व होता है, व्यक्तिवादी होती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर पंचायती राज्य व्यवस्था कब पारित किया गया? तो बताएंगे सर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। याद रखिएगा मेरे भाई कब बताएंगे सर? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को महात्मा गांधी के जन्म के दिन के समय ही ये हमारा पंचायत राज्य व्यवस्था को लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिले में। कहां पे? राजस्थान के नागौर जिले में, भूलना नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन है सर पंचायती राज्य में सबसे प्रमुख कौन है? तो पंचायत राज्य में सबसे प्रमुख होती है हमारा ग्राम सभा। याद रखिएगा, या तो हम लोग इसको कभी कभी याद रखना मेरे दोस्तों ग्राम सभा बोलते हैं, ठीक है, या प्रमुख बोलते हैं। आई एम रियली सॉरी भाई, इसको कभी कभी हम लोग प्रमुख भी बोलते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर निम्न में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता है? ये आपका बताना है कि संयुक्त परिवार की क्या क्वालिटी है। तो बड़ा आकार, सामान्य संपत्ति, सामान्य निवास। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर निम्न में से कौन पश्चिमीकरण का परिवर्तन का कारक है? तो पश्चिमीकरण का परिवर्तन का कारक है समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो। इन ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे शेर शेरनियों? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। परियोजना कार्य के कौन सा चरण है? आपको बताना है जो परियोजना कार्य है इसकी कौन सा चरण है। तो बताएंगे सर अध्ययन विषय का चुनाव, अध्ययन पर विधि का चुनाव, तथ्यों का संकलन करना, प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण करना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब होती है? तो पूरा डेट याद रखिएगा ना, भूलना नहीं है पूरा डेट। बताएंगे सर 28 दिसंबर 1885 को। किसके द्वारा सर? एओ ह्यूम द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है, भूलना नहीं है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी का स्थापना होती है। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं? जो सप्ताह में एक बार लगता है उसे हम लोग साप्ताहिक बाजार कहते हैं। जो सप्ताह में एक बार लगता है उसको हम लोग साप्ताहिक बाजार कहते हैं। लैंगिक विषमता की किन्हीं सामाजिक संसूचक कहा जाएगा? लैंगिक समानता की संसूचक किसे बोलते हैं मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा घरेलू हिंसा को। क्या बताएंगे सर? घरेलू हिंसा की वजह से ही मेरे दोस्तों हमारे क्या होती है? लैंगिक विषमता होती है, ठीक है ना भाई। मर्द और औरत में झगड़ा होती है ना भाई, वही कहा गया घरेलू हिंसा, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है? तो बताएंगे सर राजनीतिक स्वार्थ। याद रखिएगा राजनीतिक स्वार्थ का मतलब होता है मेरे भाई कि नेता अपने आप को देखती है, जनता भाड़ में जाए, जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता को सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लड़ा देना है और हम लोग स्वार्थ बनकर रहना है, ठीक है। ये हमारा नेता का काम है हमारे भारत में। सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया गया है, कब पारित किया गया है? तो बताएंगे सर ये पारित किया गया था हमारा 15 जून 2005 में। कब बताएंगे सर? 15 जून 2005 में पारित किया गया था। हरित क्रांति का संबंध है भाई, हरित क्रांति का संबंध हमारा दुग्ध उत्पादन से नहीं, कृषि से संबंध है। किससे है मेरे भाई? कृषि से। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो बताएंगे सर भारत में कहा जाता है डॉक्टर एस.एम. स्वामीनाथन। अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे तो डॉक्टर बोरलॉग को कहेंगे। किसको भाई? डॉक्टर बोरलॉग को। आदिवासी महासभा एक संगठन है भाई, याद रखिएगा, संथाल का, ठीक है ना भाई। आदिवासी महासभा जो एक संगठन है किसका है? तो बताएंगे सर संथाल का। लेकिन मेरे दोस्तों क्वेश्चन आती है कि संथाल विद्रोह कब होता है? तो बताएंगे सर 1855 को होती है। और एक बात याद रखिएगा किसने किया था? दो भाई किया था, सिद्धू और कान्हू। याद रखे भाई कौन कौन किया था? सिद्धू और कान्हू दोनों भाई मिलकर किए थे, इसको भी याद रखना भाई, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 1440। अगला क्वेश्चन राजमोहनी आंदोलन संबंधित है। जो राजमोहनी आंदोलन है वो जनजातीय से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे प्यारे? जनजातीय संबंधित है। मेरे दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट्स फाइनल एग्जाम के लिए अभी भी बेहतर तरीके से तैयारी नहीं कर पाए वो जल्दी से कोर्स में आइए, क्रैश कोर्स को जल्दी से ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ डट कर मेरे दोस्तों तैयारी कीजिए सुबह शाम दोनों टाइम पे, ठीक है ना। और मेरे दोस्तों जितना बता रहा हूं इसके बाद अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट करते हैं कि सर हाँ हम लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताइए,
तो एक बार आप लोग बताइएगा, मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। दिल्ली में सिख के विरुद्ध दंगा कब हुई थी? तो बताएंगे सर 1985 को, सॉरी 1984 को। इसी को बोलते हैं हम लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था पॉलिटिकल साइंस में, याद रखिएगा। इसी को मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के स्टडी कराया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? सिखों ने मेरे दोस्तों मंदिरों पर हमला कर दिया था। मंदिर का नाम था हरिद्वार मंदिर, ठीक है। निम्न समूह में से आप भारत के सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं? किसको मानते हैं सर? पारसी को, याद रखिएगा। सबसे कम जनसंख्या किसके भाई? पारसी लोगों का है। अगला क्वेश्चन है सर, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया था? तो बताएंगे धार्मिक आधार पर छोटा समुदाय, धार्मिक आधार पर छोटे समुदाय को परिभाषित किए गए थे। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पे ईसाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है सर? तो बताएंगे सबसे ज्यादा ईसाइयों की संख्या हमारा केरल में है। कहां मेरे शेरों शेरनियों? केरल में है, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं सर अगला कि धर्म के आंतरिक अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण की दूसरी कसौटी क्या है? तो बताएंगे सर भाषा है। क्या है मेरे शेरों शेरनियों? भाषा है सर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे कि भारतीय सरकार ने सबसे पहले एक अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष किया था? तो 1978 को। और 1978 में ही एक कांड होता है मेरे भाई 44वें संविधान संशोधन, याद रखिए। संविधान संशोधन भूलना नहीं है, संशोधन याद रखना भाई, संशोधन याद रखना। 44वें संविधान संशोधन कब होती है? तो बताएंगे 1978 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनजाति नहीं है भाई? इसमें से जनजाति हमारा मुंडा है, थारू है, संथाली है, पर ये हमारा टाइटल है। बोलते हैं ना भाई गोप, मंडल जाति ने, सोरेन, अंसारी है ना भाई, ये सब क्या है? जाति है, ठीक है। सॉरी ये सब हमारा टाइटल है। उराव जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं? उराव जनजाति जो हमारा पाया जाता है वो हमारा झारखंड में। कहाँ पाया जाता है उराव जनजाति? झारखंड में। झारखंड की स्थापना कब होती है? तो 15 नवंबर को, याद रखिएगा 2000 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा आपके पेपर में। युवा संगठन पाया जाता है भाई, युवा संगठन कहाँ पाए जाते हैं? जनजाति समाज में। कहाँ पाए जाते हैं मेरे भाई? जहाँ पे जनजाति समाज होती है वहां पे हमें युवा संगठन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न की ओर बात करें कि कौन समस्या जनजाति जीवन से संबंधित नहीं है? कौन सी समस्या जो है मेरे दोस्तों जनजाति जो लोग थे ना भाई, जो खास करके एससी और एसटी में जो आते हैं ना भाई, याद रखिएगा वो कभी भी छुआछूत नहीं करते। छुआछूत तो हम लोग करते हैं ना भाई, है ना। गांव देहात में आज भी देखने को मिलता है। बहुपति विवाह किस जनजाति में पाए जाते हैं? सब बताएंगे सर टांडा, याद रखेंगे भाई। क्या बताएंगे सर? टांडा जनजाति में पाया जाता है बहुपति विवाह। परिपक्षा विवाह, विवाह का एक प्रकार है, किसका है भाई? तो बताएं जनजाति समाज का। परिवीक्षा विवाह एक प्रकार का विवाह है, कहाँ का? तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा जनजाति समाज में, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला, परीक्षण विवाह पाया जाता है। परीक्षण विवाह कहाँ पाए जाते हैं? तो भील में, भील जनजाति में पाए जाते हैं। कहाँ मेरे शेरों शेरनियों? भील जनजाति में पाए जाते हैं। कहाँ मेरे भाई? तो बताएंगे सर भील जनजाति में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश दिया था? तो बताएंगे सर बलवंत राय मेहता समिति। कब दिया था? डेट याद रखिएगा 2 अक्टूबर, याद रखना भाई। कब डेट याद रखना है? 2 अक्टूबर याद रखिएगा 1959 को। इसको भूलना नहीं है। राजस्थान का कौन सा जिला? तो बताएंगे सर नागौर जिला। कौन सा स्तरीय? तो बताएंगे तृतीय स्तरीय। इसको भी भूलना नहीं है, ठीक ना। आइए बात करते हैं अगला, पंचायतों का कार्यकाल क्या है? पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का कार्यकाल होती है। पंचायतों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो बताएंगे सर 5 साल का होता है पंचायत का कार्यकाल होती है। पंचायती राज्य व्यवस्था अधिनियम कब पारित किया गया था? अभी जस्ट बताया 2 अक्टूबर 1959 को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के लिए संशोधन द्वारा संपूर्ण भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था को एक समान रूप प्रदान किया था। कब मेरे भाई? 73वें संविधान संशोधन, याद रखें मेरे भाई 73वें संविधान संशोधन। अगर संशोधन पूछा जाएगा तो 73वें संविधान संशोधन बताना है, और अनुसूची पूछा जाएगा तो बताएंगे सर 11वीं अनुसूची। ध्यान से रखिए मेरे दोस्तों दोनों बात को, एक बार 11वीं अनुसूची, एक बार मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था लागू किया गया है, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगर अनुसूची पूछे, जैसे भारत में टोटल अनुसूची कितना है, याद रखिएगा भारत में टोटल अनुसूची की संख्या कितना है? 12 है भाई, ठीक है। इसमें से 11वें नंबर पे बताया गया है क्या मेरे भाई कि भारत में, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, पंचायत राज्य व्यवस्था होगी। ये हमारे 11वें अनुसूची में बताया गया है।
12वीं अनुसूची में क्या बताया गया सर? 12वीं अनुसूची में बताया गया हमारा नगर पालिका। क्या बताया गया 12वीं अनुसूची में? नगर पालिका। अगर संशोधन की बात करें कि नगर पालिका को कौन सा संशोधन द्वारा बनाया गया है, तो बताएंगे सर 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, पहले गांव फिर शहर, पहले शहर फिर गांव नहीं, पहले गांव फिर शहर, इसलिए याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन हमारा हो जाएगा पंचायती राज्य व्यवस्था। और अगर हमारा 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो हमारा नगर पालिका। अगर 11वीं अनुसूची की बात करें तो हमारा हो जाएगा पंचायती राज्य व्यवस्था। 12वीं अनुसूची की बात करें तो बताएंगे सर ये हो जाएगा हमारा नगर पालिका। लेकिन मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग और नोट डाउन कर लेंगे कि भारत में टोटल अनुच्छेद की संख्या पूछे, टोटल अनुच्छेदों की संख्या पूछे कि भारत में टोटल अनुच्छेद कितना है, तो बताएंगे सर 395 से अधिक, प्लस कर दिया हूं, इसका मतलब होता है अधिक। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा अनुसूची, मेरे दोस्तों थोड़ा सा बताइए, अगर आपसे अनुसूची की संख्या पूछा जाएगा, अनुसूची याद रखिए अनुसूची पहले हमारा 8 था, ठीक है, अब 4 और जोड़ दिया गया, यानी वर्तमान समय में टोटल कितना है? 12 है। इसी तरह से भारत के संविधान जब गठन हो रही थी उस समय भागों की संख्या कितना था? 18, लेकिन बाद में 4 को जोड़ दिया गया तो कितना भाग बन गया? 22 को भाग बना हमारे संविधान में। याद रखिएगा वर्तमान समय में भागों की संख्या पूछे तो 22 बताना है, और अनुसूची की संख्या पूछे तो 12, और अनुच्छेद की संख्या पूछे, आर्टिकल्स की संख्या, तो 395 से अधिक। ठीक है, बात करते सर पंचायत राज्य व्यवस्था में कितना स्तरीय होती है, तो बताएंगे सर 3 स्तरीय होती है। क्या होती है भाई? 3 स्तरीय होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की कोशिश किया गया है, तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन, जिसमें बताया गया कि महिलाओं के लिए 33% सीट का आरक्षण होनी चाहिए। कितना परसेंट भाई? 33% सीट रिजर्व होना चाहिए महिलाओं के लिए, चाहे वह नगर पालिका हो या पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों हम लोग देखते हैं ना कि जो वार्ड का मेंबर हो या जो मुखिया का मेंबर हो या सरपंच का जो मेंबर होती है या जिला परिषद, वो महिला भी खड़ी होती है। जैसे ना पहले महिला का अधिकार नहीं था। ठीक है ना, चलिए सर बात करते हैं अगला, नई पंचायती राज व्यवस्था के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है, तो बताएंगे सर 33.33%। ठीक है ना भाई, याद रखिएगा 33.33%। बात करते हैं सर अगला क्वेश्चन पे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे हमारा दयाराम सरस्वती। क्या बताएंगे सर? आर्य समाज के जो संस्थापक थे वह हम था दयाराम सरस्वती। बात करते हैं सर अगला प्रश्न हमारा 36, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? बाही समाज की स्थापना करने वाला व्यक्ति था हमारा राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का विरोध भी किया था हमारा राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा के खिलाफ आवाज सर्वप्रथम किसने उठाई थी, तो बताएंगे सर राजा राम मोहन राय ने। किसने मेरे भाई? राजा राम मोहन राय, इसका बिल्कुल आइए सर सही उत्तर हो जाएगा। बात करते सर अगला क्वेश्चन की आत्मीय स्वदेश समाज के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आत्मीय या आत्मीय स्वदेश समाज के संस्थापक थे हमारा ज्योतिबा फुले। कौन आ जाएगा मेरे प्यारे? ज्योतिबा फुले, इसका सही उत्तर हो जाएगी। इसके बाद अगर चाहते हैं कि सर हम लोगों को जल्दी से सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए, तो मैं पहले आप लोगों को बता रहा हूं मेरे दोस्तों कि जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले देख सके। अस्पृश्यता अपराध है, अधिनियम 355 का वर्तमान नाम क्या है, तो बताएंगे सर नागरिक अधिकार संरक्षण कानून। क्या नाम है? नागरिक अधिकार संरक्षण कानून नाम दिया गया है। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया है? दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया है 1961 में। कब मेरे भाई? 1961 में। सो दोस्तों आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हो तो एक बार फटाफट जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।